बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कक्षा 10 के इंग्लिश के प्रोज के पहले लेसन दी इंजेंटेड पोल के कॉम्प्रहेंशन के पैसेज के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहले लिखा है रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि नीचे जो पैसेज हैं उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पैसेज है युधिष्ठिरा वेटेड से लेकर हिज वॉइस एंड वेप्ट। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द दिए हैं, जैसे एनेक्सिटी मतलब चिंता, व्याकुलता, सब्जेक्टेड अधीन करना, हराना, स्टिल मतलब अभी भी, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वाटर मतलब पानी, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ाया, ट्रैक्ट्स मतलब इलाके रास्ते, बियर मतलब भालू, फॉरेस्ट बर्ड्स मतलब जंगली चिड़िया, फ्लैग पोल्स मतलब खंभे, ग्रीफ मतलब दुख, वेप्ट मतलब रोने लगे, थ्रस्ट मतलब प्यास, कर्स मतलब श्राप, वांडरिंग मतलब घूम रहे हैं, सर्च मतलब तलाश, फैंटन मतलब बेहोश होना, मूर्छित होना, डायरेक्शन मतलब दिशा, वाइल्ड मतलब जंगली, स्पॉटेड डियर चीतीदार हिरन, मेडो मतलब मैदान, रेस्ट्रेन मतलब संयम, लिफ्टेड वॉइस मतलब रुधी हुई आवाज़। अगर आपको ये सब नहीं वर्ड मीनिंग नहीं आ रही होंगी तो आप इसमें से लिख सकते हैं। इस पैसेज का देखिए ये अनुवाद दिया है। युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता के साथ अपने भाइयों के लौटने के इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है अब तक वे लोग पानी की तलाश में घूम रहे हैं? कहीं वे प्यास के मारे बेहोश तो नहीं हो गए या काल के गाल में समा गए हों? इन असहनीय विचारों और प्यास से बेहाल होने के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ा तथा अब भाइयों व तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ स्वयं ही चल पड़े। और उसके आगे है युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ चले जिस ओर उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं, चीतीदार हिरणों एवं विशाल जंगली चिड़ियों से पूरा रास्ता भरा पड़ा था। इसको पार करके वे हरे भरे घास के मैदान में पहुंच गए, जिसके बीच में साफ पानी का एक सरोवर था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को खंभे की तरह पड़े देखा तो वे दुख पर काबू नहीं कर पाए। उनकी आवाज़ रुक गई और वे रोने लगे। इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड युधिष्ठिरा ब्रदर्स गॉन इन सर्च ऑफ। मतलब युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे? तो युधिष्ठिराज ब्रदर हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। मतलब युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में गए थे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फियर स्ट्रिक्ड युधिष्ठिराज माइंड व्हेन हिज ब्रदर्स डाइड नॉट कम बैक। मतलब युधिष्ठिर के दिमाग में क्या भय आया जब उनके भाई वापस नहीं आए? तो इसका आंसर होगा व्हेन युधिष्ठिराज ब्रदर डिड नॉट कम बैक ही फियर्ड आइदर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ course or they still are wandering in forest in search of water. They fainted or died of thirst. मतलब जब युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं आए तो भयभीत हो गए कि या तो उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या अब तक वे लोग पानी की तलाश में घूम रहे हैं या तो वे बेहोश हो गए या प्यास के कारण मर गए। तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड युधिष्ठिर गिव अप वेटिंग फॉर देम। मतलब युधिष्ठिर ने उनका इंतजार करना क्यों छोड़ दिया? तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर गिव अप वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स बिकॉज ही कुड नॉट बियर द फेयरफुल थॉट्स अबाउट देम एनी लॉन्गर। मतलब युधिष्ठिर ने अब भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया क्योंकि वे अपने भाइयों के बारे में आए भयानक विचारों को और आगे सहन न कर सके। चौथा क्वेश्चन है
व्हाट मेड युधिष्ठिरा वीप, युधिष्ठिर क्यों रोने लगे। तो व्हेन युधिष्ठिरा सा हिज ब्रदर्स लाइंग लाइक अ फ्लैग पोल्स, मतलब जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को निढाल पड़े हुए देखा तो देन ही अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को न रोक सके। ही लिफ्टेड वॉइस एंड वेप्ट, उनका गला रुध गया और वे रोने लगे। अब देखते हैं इसके आगे दूसरा पैसेज। ही टच्ड फेसेस से लेकर बिलोंग्स टू मी, इसमें कुछ इसकी वर्ड मीनिंग्स दी हैं। टच्ड मतलब छुए, स्टिल एंड साइलेंट बेजान से पड़े रहना, वोज मतलब प्रतिज्ञाएं, फॉरसेकन मतलब बेसहारा छोड़ देना, माइटली मतलब शक्तिशाली, हेल्पलेस मतलब असहाय निढाल, डिस्केंडेड मतलब उतरा, वार्न्ड मतलब आगाह चेतावनी, क्वेंच मतलब बुझाना, यहाँ पे क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, फेसेस मतलब चेहरे, मॉर्न मतलब विलाप किए मतलब रोए, एक्साइल मतलब वनवास, और मिसफॉर्च्यून मतलब संकट या दुर्भाग्य, लिम्स मतलब अंग मतलब शरीर के अंग, वॉन्डर्ड मतलब आश्चर्य हुआ, ओवर पावरिंग मतलब तीव्र, हीड मतलब ध्यान देना, बिलोंग्स टू मी मतलब मेरा है, मुझसे संबंध रखता है। इस पैसेज का मीनिंग है उन्होंने, इस पैसेज का मीनिंग देखते हैं। उन्होंने भीम अर्जुन के चेहरों को छुआ जो बेजान पड़े हुए थे और विलाप करने लगे, और वे कहते हैं क्या हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का यही हश्र होना था। जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया, यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। और उसके आगे, जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को देखा जो अब असहाय थे तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि इतनी शक्ति किसमें है जो इन्हें मार सके। इसके बाद वे स्वयं सरोवर में उतरे क्योंकि उन्हें प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का वरण कर लिया क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीना चाहा। उनका अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। और ये सब बातें यक्ष ने कहा जो कि मृत्यु का देवता था। उसने कहा यह सरोवर मेरा है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट हैड हैपेंड टू युधिष्ठिर ब्रदर्स, मतलब युधिष्ठिर के भाइयों के साथ क्या हुआ। इसका आंसर है युधिष्ठिराज ब्रदर हैड लेन डेड, मतलब युधिष्ठिर के भाई मृत्यु पड़े हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिरा मोर्न, मतलब युधिष्ठिर दुखित क्यों थे। तो इसका होगा आंसर सीइंग हिज ब्रदर्स ले स्टिल एंड साइलेंट युधिष्ठिरा मोर, मतलब अपने भाइयों को निढाल पड़े देखकर युधिष्ठिर दुखित हुए। व्हाट डिड ही वॉन्डर्ड टू सी हेल्पलेस माइटली लिम्स ऑफ हिज ब्रदर्स, मतलब अपने भाइयों को के शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को असहाय देखकर उन्हें क्या आश्चर्य हुआ, मतलब युधिष्ठिर को क्या आश्चर्य हुआ। टू सी हेल्पलेस माइटली लिम्स हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर wondered who could have been powerful enough to kill them, मतलब अपने युधिष्ठिर कह रहे हैं यहाँ पे अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को असहाय देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मतलब यहाँ पे युधिष्ठिर के भाइयों से है वो युधिष्ठिर के उन्हें मार सके। चौथा क्वेश्चन है व्हाट मेड युधिष्ठिरा टू डिस्केंड
into the pool। युधिष्ठिर को सरोवर की तरफ कौन खींच रहा था? तो इसका आंसर है युधिष्ठिराज ओवरपावरिंग थ्रस्ट मेड हिम डेस्केंड इनटू द पूल। युधिष्ठिर की तीव्र प्यास उसे सरोवर की ओर खींच रही थी। इसका 5वां क्वेश्चन है हुज वॉइस वाज इट दैट वार्नड युधिष्ठिर। मतलब ये किसकी आवाज़ थी जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी? तो इसका आंसर है द वॉइस वाज ऑफ ओनर ऑफ पूल द यक्षा दैट वार्नड युधिष्ठिरा। मतलब आवाज़ सरोवर के मालिक यक्ष की थी जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। इसका 3रा पैसेज देखते हैं इट डिड नॉट टेक से लेकर सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। इस पैसेज के कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, देखिए। मूवमेंट मतलब क्षण, पॉसिबली वे मतलब उचित रास्ता, रैपिडली तेज़ी से बौछार, इन डेंजर मतलब खतरे में, एसोसिएशन मतलब संगति, माइंड मतलब मन, ड्राई डिस्ट्रा मतलब सूखा तिनका, ट्रैवलर मतलब यात्री, सोलिटरी मतलब अकेला, और गेस्ट मतलब अनुमान लगाया, बॉडीलेस मतलब शरीर रहित, आकार रहित, और रेस्क्यू मतलब बचाता है, करेज मतलब साहस, स्विफ्ट मतलब शीघ्रगामी मतलब तेज, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, स्ट्रिकन मतलब डूबा हुआ, घायल, अकम्पनीज मतलब साथ देना। ये इस पैसेज का हिंदी अनुवाद है। युधिष्ठिर को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज़ किसी यक्ष की है, और अनुमान मतलब युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। उनको यह समझने में पल भर इसके आगे है उनको मतलब युधिष्ठिर को समझने में पल भर का भी समय नहीं लगा कि भाइयों मतलब युधिष्ठिर के भाइयों के शरीर में पुनः वापस कैसे लाए जा सकते हैं। और उन्होंने मतलब युधिष्ठिर ने अदृश्य आवाज़ से कहा कृपया अपने प्रश्न पूछिए। और फिर आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार की मतलब एक के बाद एक उस अदृश्य आवाज़ ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। उसके आगे खतरे में उस आकार रहित आवाज़ ने पूछा युधिष्ठिर से कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया साहस। और फिर यक्ष ने पूछा किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है? तो इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विवेकवान नहीं बनता, विवेकवान लोगों की संगति ही उसे विवेकवान बनाती है। और फिर उसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन। फिर उसके आगे यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया दुख में डूबा हुआ हृदय। और उसके आगे फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा यात्री का मित्र कौन है? तो ज्ञान। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? ज्ञान है। फिर यक्ष ने पूछा कि घर पर रहने वाले का साथी कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया पत्नी। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर पूछा मृत्यु के समय कौन साथ देता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में ही आत्मा की एकांत यात्रा का साथी होता है। फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिरा अंडरस्टैंड इन नो टाइम? मतलब युधिष्ठिर को समझने में अधिक समय नहीं लगा। तो इसका आंसर है युधिष्ठिरा अंडरस्टूड इन नो टाइम दैट दीज वर दी वर्ड्स ऑफ यक्ष। मतलब युधिष्ठिर को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि ये शब्द किसके ये शब्द यक्ष के हैं। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू
टू ब्रिंग हिज ब्रदर्स बैक टू लाइफ, मतलब अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया? तो इसका आंसर है टू ब्रिंग हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर बिकेम रेडी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, मतलब अपने भाइयों को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। What according to युधिष्ठिर रेस्क्यू मैन इन डेंजर, युधिष्ठिर के अनुसार खतरे में इंसान को कौन बचाता है? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, युधिष्ठिर के अनुसार खतरे में इंसान को साहस बचाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? माइंड इज स्विफ्टर देन वाइंड, हवा से भी तेज चलने वाला मन है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेटेड देन ड्राइड स्ट्रा, मतलब सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट इज मोर फेटेड देन ड्राइड स्ट्रा, दुख में डूबा हुआ हृदय सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। सिक्स क्वेश्चन है हु अकम्पनीज मैन इन डेथ, मृत्यु के समय कौन साथ देता है? तो इसका आंसर होगा धर्म अकम्पनीज मैन इन डेथ, मृत्यु के समय धर्म साथ देता है। अगला और चौथा पैसेज है विच इज द बिगेस्ट वेसल से लेकर इज द ग्रेटेस्ट वंडर तक, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं। वेसल मतलब बर्तन, कॉन्टेंट्स मतलब रखती है, यील्ड्स मतलब बढ़ता है, सब्जेक्ट्स ऑफ सारो दुख का कारण, ग्रीडी मतलब लालची, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार, हैबिट मतलब आदतें, लोअर क्लास निम्न जाति या निम्न स्तर, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, यम्स किंगडम यमलोक, अर्थ मतलब पृथ्वी, प्राइड मतलब घमंड, एंगर मतलब क्रोध, डिजायर मतलब इच्छा, वेल्दी मतलब धनी, डिसीवली मतलब सोच समझ कर स्पष्ट रूप से, फोर वेद्स चार वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद, वंडर मतलब आश्चर्य, डिपार्ट मतलब जाते हुए, रवाना होना, रिमेन मतलब जीवित। इस पैसेज का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? पृथ्वी। तो इसका युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पृथ्वी जो अपने में सब कुछ संजोए हुए है सबसे बड़ा बर्तन है। और फिर युधिष्ठिर ने यक्ष ने पूछा प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। और आगे है वह क्या है जिसको छोड़ देने से सबको स्नेह प्राप्त होता है? तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया घमंड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे तो उसको सबका स्नेह मिलने लगेगा। फिर अगला आगे पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से किसका नाश होने से आनंद बढ़ता है, दुखी नहीं? तो युधिष्ठिर का जवाब देते हैं क्रोध, यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे। फिर आगे यक्ष पूछते हैं वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनवान बन जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं लालच, यदि इंसान लालची स्वभाव छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। फिर आगे पूछते हैं यक्ष कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बन सकता है? क्या यह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान है? स्पष्ट रूप से बताओ। तो इसका युधिष्ठिर उत्तर देते हैं जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। कोई मनुष्य कितना ही जन्म और ज्ञान से कोई ज्ञानी क्यों न हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वह दुर्गुणों को न छोड़ दे। यदि कोई मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता है लेकिन दुर्गुणी है तो वह निम्न जाति में गिना जाएगा। फिर यक्ष पूछते हैं
संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखना है, तब भी जो जीवित हैं वे अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब हम लोग पैसेज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाई युधिष्ठिर? मतलब युधिष्ठिर द्वारा बताया गया सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो इसका आंसर है, द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल एज टोल्ड बाई युधिष्ठिर। मतलब युधिष्ठिर द्वारा बताया गया सबसे बड़ा बर्तन पृथ्वी है। दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? तो इसका आंसर है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग अप व्हाट अ मैन इन लव्ड बाई ऑल? मतलब क्या छोड़ देने के बाद मनुष्य को सबका स्नेह प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है, आफ्टर गिविंग अप प्राइड अ मैन इज लव्ड बाई ऑल। घमंड छोड़ने के बाद मनुष्य को सबका स्नेह प्राप्त होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, बाई गिविंग अप व्हाट अ मैन बिकम्स रिच? क्या छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है? तो इसका आंसर है, बाई गिविंग अप ग्रीडी अ मैन बिकम्स रिच। लालच छोड़ देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? किसका नाश होने से दुख के स्थान पर सुख प्राप्त होता है? जिसका आंसर है, लॉस ऑफ एंगर यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। क्रोध का नाश होने से मनुष्य के होने से दुख के स्थान पर सुख प्राप्त होता है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण? कौन सी वस्तु व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? जिसका आंसर है, गुड कंडक्ट अलोन मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। अच्छा आचरण व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इसका आंसर है, एवरी मैन सीइंग क्रिएचर्स डिपार्ट यम्स किंगडम। मतलब प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। और उसके आगे है, एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर ईवर। लेकिन इसका मतलब फिर भी जो जीवित हैं वे अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं। और उसके आगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इसके आगे अगला पैसेज ई, जो कि पांचवा पैसेज है, देखते हैं। दस द यक्ष पुट से लेकर आइदर ऑफ दिस टू। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देखिए। 10 मतलब इस प्रकार, मोमेंट मतलब क्षण, क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट मतलब मेघवर्ण अच्छे रंग वाला, ब्रॉड चेस्टेड मतलब चौड़े सीने वाला, एबोनी ट्री आबनूस तेंदु का वृक्ष, इन प्रेफरेंस मतलब के बजाय, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, रिव्यूड मतलब पुनर्जीवित करना, विष्ट मतलब इच्छा प्रकट की, लोटस साइड मतलब कमल नयन, लॉन्ग आर्म्ड मतलब लंबी भुजाओं वाला, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। इस पैसेज का हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किया और युधिष्ठिर उन सबका उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुम किसको जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण कमल नयन, चौड़े सीने व लंबी भुजाओं के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु मतलब आबनूस के वृक्ष सा पड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, तुम भीम के स्थान पर नकुल को क्यों जीवित करना चाहा? जिसमें मतलब ये उसमें अरे भीम में 16,000 हाथियों का बल है। मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सर्वाधिक प्रिय है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्र तुम्हारे रक्षा कवच हैं? मुझे बताओ कि इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना?
इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डिड युधिष्ठिरा आंसर द यक्षास क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली। मतलब क्या युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दिए। इसका उत्तर हाँ, युधिष्ठिरा आंसर द यक्षास क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली। मतलब हाँ, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ हिज ब्रदर्स डाइड युधिष्ठिरा चूज बी अलाइव। मतलब युधिष्ठिर ने अपने कौन से भाई को जीवित करने के लिए चुना। तो इसका आंसर होगा, देखिए, युधिष्ठिरा चूज नकुल टू बी अलाइव। मतलब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए चुना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द यक्षा प्लीज। मतलब यक्ष क्यों प्रसन्न हुआ। तो इसका आंसर है, द यक्ष वाज प्लीज विथ आंसर ऑफ युधिष्ठिरा। मतलब यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यक्षा आस्क युधिष्ठिरा अबाउट हिज चॉइस टू हैव नकुल अलाइव। मतलब नकुल को जीवित करने के लिए चुनने पर यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा। तो इसका आंसर होगा, यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिरा द रीज़न वाई ही चूज नकुल टू बी अलाइव। मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर से कारण पूछा कि उसने नकुल को जीवित रखने के लिए क्यों चुना। अगला हम लोग पैसेज देखते हैं। एफ, युधिष्ठिरा रिप्लाइड से लेकर ही डिसअपियर्ड। इसमें कुछ वो हैं वर्ड मीनिंग्स हैं। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, गिवन मतलब त्याग दिया जाए, रिवेयर्ड मतलब वंचित, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया, शील्ड्स मतलब सुरक्षा ढाल, रियून्ड मतलब नष्ट पतन, इवन मतलब सही, इम्प्रेस्ड मतलब गले लगाया, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। इसका हिंदी अनुवाद है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ही यक्ष केवल धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ, जिससे वे पुत्र पूरी तरह से वंचित हैं। ताकि न्याय संतुलन बना रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र में पुनः प्राण फूंकने के लिए कहा है। युधिष्ठिर की निष्पक्षता न्याय भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए। ये मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया था ताकि युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें कसौटी पर परखा जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाकर आशीर्वाद देते हुए वे फिर अदृश्य हो गए। इसका क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज शील्ड्स ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य की ढाल क्या है। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर धर्म इज शील्ड्स ऑफ मैन। युधिष्ठिर के अनुसार धर्म ही मनुष्य की ढाल है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर हाउ विल अ मैन बी रूइंड। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य का पतन कैसे हो जाएगा। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इफ धर्म इज गिवन अप अ मैन विल बी रूइंड। मतलब युधिष्ठिर के अनुसार यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु वर टू वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिराज फादर। मतलब युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां कौन थी। तो इसका आंसर है, कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिराज फादर। युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री थी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड युधिष्ठिरा गिव अबाउट हिज चॉइस ऑफ नकुल टू बी अलाइव। मतलब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने का क्या कारण बताया। तो इसका आंसर है, युधिष्ठिरा गेव रीजन अबाउट हिज चॉइस नकुल टू बी अलाइव दैट ही वांटेड टू फॉलो हिज धर्म बाय रिवीविंग नकुल द सन ऑफ माद्री। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के क्या कारण बताया कि वह माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज द
यक्ष एक्चुअली मतलब वास्तव में यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है द यक्ष एक्चुअली वाज द यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब वास्तव में यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। छठवां क्वेश्चन है हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर ने यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया, तो इसका आंसर है यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी एंड ऑल हिज ब्रदर्स रिव्यूड, मतलब युधिष्ठिर की निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश हो गए और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया।